नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा उधियाल और आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है आपका। ये हमारा डेली 8 बजे वीडियो आता है जिसका नाम है डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस। इसमें आपको हमारी तरफ से डेली बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस के अपडेट हम देते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर आपको मिलेगा डेली सुबह 8 बजे। इसके लिए आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इन सबको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली 8 बजे आपको ये अपडेट आपको मिलेंगे और एक नहीं 2, 4, 5, 10 अपडेट आपको डेली मिलेंगे। तो आज जो हमारी वीडियो है दोस्तों, वो 4 बड़े अपडेट को लेकर के है। एक प्रोबस इंश्योरेंस करके एक इंश्योटेक कंपनी है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और वो रिपोर्ट है चौंकाने वाली रिपोर्ट। ठीक है, एक नई इंश्योरेंस कंपनी आपके बीच में आ रही है और कैसे वो पैसा बांट रही है ये भी बात करेंगे। एलआईसी को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है आज की वीडियो में, जरूर जानिए। और एक नई इंश्योरेंस कंपनी आ रही है और क्रूड ऑयल के चलते इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस कैसे इफेक्ट हो रहा है, इस पर भी एक रिपोर्ट आई है। तो ये सारी की सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। ध्यान से हमारे वीडियो देखिए और अपने को अपडेट करिए। सबसे पहले देखो, एलआईसी और ईपीएफओ में अभी लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट, 9,072 करोड़ रुपए के आसपास अमाउंट यहां पर दोस्तों पड़ा हुआ है और इस अमाउंट को लेने वाला इस टाइम पे कोई भी नहीं है। और सरकार ये कह रही कि ये अनक्लेम जो अमाउंट है, इस अमाउंट को लेने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अगर आपके घर परिवार के किसी भी व्यक्ति का या किसी कस्टमर का कोई पैसा फंसा है, वो कहीं पर भी हो, एलआईसी में हो या वो ईपीएफ में हो, वो उनको मिल जाएगा। लेकिन सरकार ने यह भी बोला है कि एलआईसी और ईपीएफओ के अनक्लेम फंड्स को किसी और उद्देश्य के उपयोग के लिए हम यूज नहीं करेंगे। आप जब चाहें तब उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। अगर एलआईसी की बात करें तो 31 मार्च 2026 तक लगभग 7,318 करोड़ रुपए के आसपास था और टोटल मिलाकर के यहां पर 9,072 करोड़ रुपए के आसपास तो एलआईसी में है। वहीं पर अगर हम ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ में मार्च 31 अगर बात करें तो टोटल 9,330 करोड़ रुपए के आसपास, तो लगभग 18 से 20,000 करोड़ रुपए इस देश के लोगों का पड़ा हुआ है इन दो संस्थाओं में, जहां पर लोग शायद भूल गए लेना, शायद उनका लैप्स हो गया, मिस हो गया, पेड अप हो गया, जो भी हुआ। तो एक सबसे बड़ा अपडेट यह है कि एलआईसी और ईपीएफओ ने बड़ी पहल करी है। आप एलआईसी की वेबसाइट में जाकर के उस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं जहां पर आप अपने अनक्लेम अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं और पैसा आपको मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, योर मनी योर राइट करके एक अभियान चलाया है। क्या अभियान का नाम है? योर मनी योर राइट। क्या नाम है? योर मनी योर राइट। ठीक है, सरकार का उद्देश्य यह है कि जिसका भी ये पैसा है, ये पैसा उन तक पहुंचे। इसके लिए आप स्वच्छंद तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट है दोस्तों। दूसरा, भारत में जो इंश्योरेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें आजकल के जो जेन ज़ीज एडवाइजर हैं, कौन से, लाइक मी, वो जो एक्सपीरियंस पुराने जमाने के एडवाइजर हैं, उनको भी पीछे पछाड़ दिया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। जिनको ऐसा लगता है यार ये तो बहुत बड़े लोगों का धंधा है, यहाँ तो बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, यहाँ तो बहुत ज्यादा एज होनी चाहिए, अरे मेरे दाढ़ी बाल होने चाहिए, मैं अच्छा देखना चाहिए, सीनियर सा देखना चाहिए, मुझे भी ऐसे लगता था। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट जो आ रही है दोस्तों, प्रोबस इंश्योटेक कंपनी प्लेटफॉर्म है जिसने ये रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करी है। लगभग ध्यान से सुनना, 41%, कितना, 41% जो यहाँ पर एडवाइजर हैं 30 साल से कम के एडवाइजर हैं, 41%। और 68% इन्होंने जो है मार्केट शेयर लिया हुआ है पॉलिसी बेचने में। मात्र 18% जो है वो उन लोगों ने बेची जो उससे ज्यादा की एज के हैं। अब यहाँ पर एक और चीज जो है निकल के आई है कि नए जो एडवाइजर हैं उन्होंने टोटल लगभग 1,95,000 के आसपास की पॉलिसियां बेची हैं। सबसे ज्यादा मोटर इंश्योरेंस ये बच्चे बेच रहे हैं। और अगर जो नए एडवाइजर हैं 30 वर्ष या उससे अधिक सालों के, उसमें एक बड़ी तादाद हमारे देश में है, तो 53% के आसपास में बेची है। लेकिन एक बात समझने वाली ये है, जो राकेश गोयल करके हैं, जो प्रोबस इंश्योरेंस कंपनी है एक, ठीक है, इंश्योटेक कंपनी है, वैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, उसके सीईओ हैं, इन्होंने बोला है कि युवा एडवाइजर जो है ना, वो बहुत तेज काम कर रहा है। युवा एडवाइजर डिजिटल काम कर रहा है। युवा एडवाइजर जो है ना, वो अच्छे तरीके से बिजनेस के फॉर्मेट में बिजनेस यहाँ पर कर रहा है। जबकि जो पुराने एडवाइजर हैं, भले ही वो एक्सपीरियंस बहुत है उनके पास, लेकिन उनके काम करने का स्टाइल पुराना है, जो लोगों को समझ नहीं आता है।
इसलिए दोस्तों आज की डेट में अगर आप यंग हैं, 30 साल से उम्र आपकी कम है, तो आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, रिपोर्ट सामने है आपके। और अगर आप 30 साल से ऊपर भी चले गए तो आप बढ़िया काम गारंटी के साथ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा टेक्निकल पता होना चाहिए, ऑनलाइन ब्रांडिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको आ गई तो भैया फिर आपको आगे मतलब कोई जाने से रोक नहीं सकता है, आप बढ़िया अपना जो भी टारगेट है वो हासिल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में यही सारी चीजें बताई गई हैं। एक नई इंश्योरेंस कंपनी ब्लैकस्टोन करके यहां पर इंडिया में आने वाली है दोस्तों। इस ब्लैकस्टोन कंपनी को ध्यान से सुन लीजिए, ये विदेशी कंपनी है जो इंडिया में आ रही है और एआई बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है। इसके हर सर्विस में आपको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर ब्लैकस्टोन कंपनी ने भारत में आईआरडीआई से परमिशन यहां पर एप्लीकेशन फाइल कर दिया है परमिशन लेने के लिए। जितनी जल्दी इसको परमिशन मिल जाएगी ये आगे अपना काम शुरू करने के लिए तैयार है। 100% एफडीआई इंडिया में इंश्योरेंस कंपनीज के लिए दे दिया है, मतलब 100% उनका खुद का बाहर कंपनी का मालिकाना हक रखा जा सकता है। और ये कुछ कोलैबोरेशन करके कुछ करना चाह रहे हैं शायद, क्योंकि एचडीएफसी अर्को के जो सीईओ अनुज त्यागी, उनके साथ बैठ के इन्होंने कुछ बात करी है। इनका फोकस ये है कि भैया मैं एआई नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आऊंगा जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। कोई भी क्लेम पास करना है, अंडरराइटिंग करनी है, कस्टमर सर्विस देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पॉलिसी बेचनी है, ये सारी की सारी चीजें ये लोग कह रहे हैं भैया हम एआई से करवा लेंगे, ठीक है। वहां जहां पर फिर आपकी जरूरत पड़ेगी आपको बुलाया जाएगा। इंडिया में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इंश्योरेंस प्रीमियम आता है और 9 से 10% की दर से ये ग्रो हो रहा है। मतलब इंडिया में इंश्योरेंस का जो बिजनेस है ना बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है अगर कोई सीरियसली करने वाला हो तो इस रेस में अब विदेशी कंपनियां शामिल होने को आ रही हैं और ब्लैकस्टोन इज द वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल जो इंडिया में आ रहा है। उसके बाद लास्ट अपडेट ये है दोस्तों कि बहुत बार आपको लगता होगा यार कस्टमर सच में कह रहा पैसा नहीं है, कई बार ऐसा सच होता है और ऐसा ही इस टाइम पर हुआ है। जियोपॉलिटिकल प्रेशर के कारण इस टाइम पर जो क्रूड ऑयल का अमाउंट है वो 100 डॉलर पर बैरल से भी ऊपर यहां पर चले जा चुका है। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर क्रूड महंगा हो जाएगा, क्रूड ऑयल महंगा होगा तो देश में आने वाला क्रूड ऑयल महंगा होगा। उससे जो रिफाइनरी में चीजें अच्छे से बन के आती हैं वो उनकी कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ेगी। कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ेगी तो आफ्टर ऑल किस व्यक्ति को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, मैं और आप, एक नॉर्मल एक आम आदमी को उसका दिक्कत होगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो ये बहाना बना रहे कि आज के डेट में भैया इतना ज्यादा महंगाई हो गया कि पैसा ही नहीं बचता है। तो कई बार आपको उनकी बात सीरियसली लेनी पड़ेगी और मैं तो ये चाहूंगा कि आप अपने कस्टमर की, प्रोस्पेक्ट की इनकम बढ़ाने पर ध्यान दो। 1 साल आपने 1 साल उसका इनकम बढ़ाने में कोई हेल्प कर दिया, उसको 10, 20, 50 हजार 1 लाख का रेवेन्यू करवा के दे दिया, कुछ हेल्प कर दिया, कमाने लायक बना दिया, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कितना ही कंपटीशन आ जाए कस्टमर आपको मना नहीं करेगा, वो पॉलिसी आपको देके जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है जहां पर आपको सोचना पड़ेगा। अब जो अभी मैं आपको बोल रहा था ना कि आप एक अगर पुराने एडवाइजर भी हो, अगर आपको 30 साल से ज्यादा हो गए हैं एज में और अभी भी आपको लगता है कि यार मेरे को जब कैमरा चलाता हूं मैं शर्म लगती है, मेरे पानी पसीना बहने लगता है, गूज बम्स आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास मैं अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा हूं। क्या आप यूट्यूब सीखना चाहते हैं, आ जाओ सिखा दूंगा। लिंक्डइन सीखना चाहते हैं, सिखा दूंगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अपना फेसबुक, ये सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम सिखा रहे हैं अपने कोर्सेज में। बट इस सैटरडे, कमिंग सैटरडे में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं दोस्तों। वो बड़ी अपॉर्चुनिटी है मात्र 49 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा डिजिटल एडवाइजर इंश्योरेंस वेबिनार लाइव एंड प्रैक्टिकल ऑन सैटरडे, जहां पर हम 6 बजे से शाम को 8 बजे तक आपको प्रैक्टिकली यहां पर करके दिखाने वाले हैं। और जो हमारा हो रहा है फर्स्ट को, अब यानी कि अगले 1 अगस्त को हमारा लाइव वेबिनार हो रहा है, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें, उसको अटेंड करना आप ना भूलें। इसके लिए आपको गूगल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाने हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे करना है, खुद की फ्री वेबसाइट कैसे बनानी है एआई से, टेलीकॉलिंग सिस्टम ऑटोमेट जो आप भूल जाते हैं और फॉलोअप करना, टेलीकॉलिंग करना, वो सब ऑटोमेट कर कैसे करोगे ये बताएंगे। और पेड मेंबरशिप कस्टमर से कैसे लिया जाता है कि लोग आपको पॉलिसी समझाने का भी आपको पैसा दें, वो भी सिखाएंगे। और कमीशन के अलावा 14-15 तरीके बताऊंगा जिससे आप
एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। इन सारी चीजों के बावजूद ये जो क्यूआर कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस क्यूआर कोड पर आप स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस कमिंग सैटरडे 1 अगस्त 2026 को ये सेशन हमारा होने वाला है, और एवरी सैटरडे ये सेशन हमारा यहाँ पर होता है दोस्तों, ठीक है। तो 1 अगस्त के सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करें, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके अगर आप सीखना चाहते हैं तो 49 रुपीज का रिस्क तो भैया आप ले ही सकते हो। ये बहुत छोटा सा अमाउंट है। बाकी हमारे ऑफिस का नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑफिस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का भी लिंक दिया है, वो ऐप मेरा डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर फ्री कंटेंट जो डाला हुआ है उससे भी बहुत मदद आपको मिलेगी, तो मेरे ऐप में जाके आप ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के जो भी आपका क्वेश्चन, सजेशन, फीडबैक या कोई ऐसा कंप्लेन है तो आप मुझे लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। कल हम जब 8 बजे का नया सेशन करेंगे तो उस सेशन में जरूर आपके नाम के साथ आपके कमेंट के बारे में और अपना जवाब भी उसमें जरूर देंगे, सो दैट आपको कुछ हेल्प हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।